भट्टी साहब, हम जितना भी बुरा कहें सियासतदानों को, लेकिन एक बात तो आप माने कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ तो जिस तरह मदर साहब फरमा रहे हैं कि सियासतदान ये फैसला करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरे की गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को जितना बुरा भला कहें, रिगार्डलेस ऑफ दैट, उन्होंने ये फैसला तो कर लिया ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उससे वक्ती तौर पे ये काम तो रुक गया ना कि ना एक दूसरे के खिलाफ धरने होंगे, ना एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा, ना कोई 8वीं तरमीम होगी जिससे असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी फ्री एड 2 भी। लेकिन इमरान खान फिर एक नई डेवलपमेंट हुई जिन्होंने जो है वो काम कर दिखाया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वालों ने सोचा था कि नहीं होगा हमारे साथ। तो आपको लगता है कि इमरान खान को इस गलती का एहसास करते हुए अब एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी गलती का एहसास करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए आपस में, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो? भट्टी साहब, पहले से अल्लाह बचाए, जो पहला हुआ है जिसको इतना ग्लैमराइज करते हैं, कौन से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल हुआ? उसमें था कि सर्विंग जनरल से नहीं मिलना। बेनज़ीर भुट्टो दुबई में परवेज़ मुशर्रफ साहब से शाही महल में मुलाकातें फरमा रही थी। 12 मुलाकातें चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने फरमाई जनरल कियानी के दौर में, और नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में मासूमियत से कहा मुझे तो पता ही नहीं। जो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था नैब ख़त्म करना है, किसी ने किया नैब ख़त्म? उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे हवाले से भी था, किसी ने किया? ये पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। ये जब चार्टर्ड ऑफ एक जो मिसाके मरी और मिसाके भूरबन, और ये एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कंधे, एक ARD भी बनी थी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान उसके सरबराह थे, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान बेनज़ीर भुट्टो से मिलने गए थे नवाज शरीफ साहब के कहने पे, बल्कि बेगम कलसूम नवाज साहब अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे उनके कहने पर। और एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान को एक सुबह पता चला कि नवाज शरीफ साहब और सारी फैमिली तो जद्दा चली गई हैं, तो उन्होंने एक तारीखी फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि पहले मैं सियासतदानों से डील करता था, पहली दफ़ा एक ताजर से डील कर किया और धोखा खा गया। ये ताजर है सियासत के, ये अपने फ़ायदे के लिए मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भुट्टो ज़िया एक हो जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भुट्टो ज़िया अलहदा हो जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हसन हुसैन और बिलावल की दोस्तियाँ, अपने फ़ायदे के लिए नवाज शरीफ दरिंदा, धरती का नासूर, मुग़ल आज़म, इसको अब माफ़ किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, जाती उमरा का ग्रेटर पंजाब मुजीबर रहमान बनाने वाला, और तू 10%, तू 100%, तू तेरे स्विस बैंक हमें पुकार रहे हैं। और बिलावल भुट्टो कहता था नवाज शरीफ को मोदी का यार, और शहबाज शरीफ को कातिल और करप्ट कहता था, और फिर इकट्ठे हो गए। पहले आप इनके ना चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे जाइए, ना इनके अलहदा होने पे जाइए, ना इनके इकट्ठे होने पे जाइए। ये ना जमहूरियत की पैदावार है, ना जमहूरियत को समझ सकते हैं, ना पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, ना हुकूमत जो है ना आवाम की इज्जत दे दी जाए। ये दोनों भी फारिग। अब इमरान खान का नाम या तो लेंगे आप, वो भी अंदर है फिलहाल, तो वो भी नहीं हो सकते। किसके हाथ में नाने हुकूमत? आमिर इलियास राना साहब, किसके हाथ में नाने हुकूमत दे दी जाए? भट्टी साहब तो बहुत ही मायूस हो गए यार। वो है ना भोली बसरी यादें हमारे लोगों को रटी हुई हैं, रटवाई गई थी, और वो सारे वहीं बोलते हैं। ये ARD के बाद रटवाई गई थी हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जब मिसाके जमहूरियत हुआ तो लाडला तैयार किया गया कि भाई ये जमाते तो गई, आमिर साहब ने आप रटारा और मुझे रटवाई मिसाके जमहूरियत को जीरो कर। उस देखे, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपकी बात में नहीं मैं बोला। अगर आप तिनका निकाल के लाएंगे तो फिर हम भी बात कर लेंगे। नहीं, आपस में मैं ये बात कर मेरे भाई, प्यारे भाई, ये रटी रटाइयों से आगे निकले। आप मेरे भाई हैं, मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपके ऊपर आप फील कर रहे हैं, तो मैं अब उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ, भूली बसरी यादें लेके अच्छा है, बंदा गुनगुना लेता है, लेकिन इशू ये है कि उस लाडले को पैदा इसीलिए किया गया था कि ये मिसाके जमहूरियत उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को रास नहीं आ रहा था कि ये गलत हो गया है, ये तो हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, लेकिन ये तो आमिर भाई, ये बात तो मैंने भी कर दी ना। मेरा आपसे एक और सवाल है, एक मिनट। वो जो लाडला है 2013 में इन लोगों ने, 2018 में इस सब के बावजूद आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने ये ऑफर की मिसाके मईशत की। सर, आप और हम भूल नहीं सकते। पीछे का मैं आज की बात कर रहा हूं, खान की मौजूदगी आज क्यों इतना बड़ा दिल नहीं हो सकता? मसला ये था कि जी आप चाहे जैसे भी जीत के आ गए, इस मुल्क को चला लें। दोनों को करप्ट और चोर कह रहे थे। आप माजी में क्यों जा रहे हैं आमिर इलियास राना साहब? मेरे भाई, आप आगे आए, आगे चले। उन्हीं के पास जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वो दफा करें जो माजी में हुआ। आइंदा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि नवाज शरीफ साहब एक आगे एक स्टेप ले और कहें कि जनाब मैं करता हूं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बुलाएं तहरीक इंसाफ को बीच में उसके। वो तो मैं मुलाकात भी नहीं कर रहे उनसे। आमिर भाई, आपसे सवाल है। ख्याल है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम। मेरी ख्वाहिश कहां से आ गई यार? जगहों पे यही तो आप लोगों के सवालों से बातें निकल रही हैं। ओहो, मतलब
ये डिजायर है काफी जगह पे कि नवाज शरीफ आगे बढ़ जाएं। वो बढ़ेगा, वो पहले भी बन्नी गाला चला गया था जब उसे पता था कि एस्टेब्लिशमेंट धरने चला रही है, उसने बन्नी गाला की सड़क मांग ली बदले में, उसने पाकिस्तान के लिए नहीं ठीक है, बात पॉइंट की। आ गया आपका। ये आपके मदर और साहब, हमारे सामने हुआ था, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा ऐसा था। हो पाएगा? नवाज शरीफ को जब मौका मिलेगा वो बड़ा- ये रास्ता बिल्कुल ठीक। निकालने की क्योंकि कोशिश करेगा, मदर साहब- जी, बिल्कुल, लेकिन आमिर भाई point एकदम आ नहीं गया। हो सकता। मदर साहब, ये बड़ा नेल्सन मंडेला टाइप ट्रेट है कि आप अपनी बातों को ही माफ कर दें, दूसरे दुश्मन की बातों को ही माफ कर दें, सियासी मुखालिफ को भी कर दें। क्या नवाज शरीफ साहब ये कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि इट सीम्स दैट ही इज इन अ पोजीशन टू कॉल द शॉट्स नाउ। यार कामरान, एक तो नेल्सन मंडेला का नाम हमें नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को। मतलब बहुत ही डिफरेंट फिनोमेना था, बहुत ही वो जो चीज़ थी वो बिल्कुल एक गैर मामूली चीज़ थी। हम ह्यूमिलिएट करते हैं मंडेला को, वाह, जब हम मंडेला से चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, हम ह्यूमिलिएट करते हैं, उस शख्स को ह्यूमिलिएट करते हैं। वो खैर छोड़ें। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अभी भट्टी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट कैसी है, उस पर अमल दरामद दूसरी बात होती है। कोई एक पॉइंट बता दें डॉक्यूमेंट का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो गलत है। चीज़ ये है कि अगर आप एग्जीक्यूट ना करें, आप उस पर तो तनकीद कर सकते हैं और करनी चाहिए कि आपने अमल नहीं किया, लेकिन वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप रखें सामने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सब जो सही मानों में अच्छी नीयत से उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखें, और ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को फैलाना चाहिए था, दूसरी जमातों को इसमें इंगेज करना चाहिए था, इस पे दस्तखत करवाने चाहिए थे, उनकी इनपुट लेनी चाहिए थी। लेकिन ये एक फाउंडेशन थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वो एक फाउंडेशन थी, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने इस पे अमल नहीं किया, बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब ने इस पे अमल नहीं किया, बिल्कुल। और इमरान खान तो इस पे बिलीव ही नहीं करते। आज भी वो एक बात मदर साहब, मैं एक ब्रेक नहीं, के लिए लेकिन- काफी देर हो गई। जी बताएं मदर साहब, बोले प्लीज बोले, आप बोले। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शायद कल इमरान खान की पोजीशन दूसरी थी। आज अगर मेरा ख्याल है इसको बुनियाद, मैं फिर ये कह रहा हूं कि इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें चीजें सर, आपका बेहतर हो पॉइंट आ सकती हैं। गया।